फर्स्ट टॉपिक है वो है जी प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कैंपेन। किस तरह से हम डीएससी में एक कैंपेन को प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से अवामल, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने एक कैंपेन को प्लान करते हुए सामने रखना है। और ये बात हम बारहा कह चुके हुए हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए हमने अपनी कैंपेन को पर्पसफुल बनाना है। और इसी तरह से जो प्लानिंग है वो उस हवाले से उसका रोल अहम है कि विदाउट एनी प्लानिंग द चांसेस ऑफ फेलियर आर मोर। और अगर हम प्लान करके चलेंगे तो उसकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा है। कैंपेन पे बात करने से पहले टुडे वी हैव द 5th डे ऑफ द लेक्चर्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। सो आई फील कि हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लें ताकि हमारे जहन में जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के हवाले से बातें हैं ज़रा ताज़ा हो जाएं। तो DSC मीन्स यू पीपल नो वेल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक दफ़ा आपको ज़रा रिवाइज हो जाए चीज़ें ताकि हम उसको बेस बना के अपनी प्लानिंग पे बात कर सकें। So specially designed communication strategies which support a particular development program. कुछ खास तौर पे बनाई गई ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो हमारे किसी एक खास तरक्याती प्रोग्राम को सपोर्ट करें। DSC is an art and science that has evolved through various activities, especially in the field of education, agriculture and health. DSC के तहत हम किसी भी रिक्वायर्ड फील्ड में जहां पे डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, चेंज की जरूरत हो, हम काम कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली जो नेग्लेक्टेड एरियाज, खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, उसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ के हवाले से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे काम की ज़रूरत है। और अगर हम इसको सम अप करें तो एन एक्टिविटी फॉर पर्पजिव चेंज इन सोसाइटी, माशरे के अंदर कोई बामकसद तब्दीली लाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में जाती है। होपफुली के थोड़ा सा हमें दोबारा से अंदाजा हो गया होगा कि DSC बेसिकली क्या है। स्पेशली डिजाइन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विच सपोर्ट अ पार्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं कि जी प्लानिंग क्या है। हमने जरा रिव्यू कर लिया कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग क्या है। So plan is basically an intention or decision about one is going to do. आपका इरादा to do something या आपका फैसला जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके मतलब। I would like to explain एक मिसाल के जरिए मैं इसको मजीद वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा। Suppose we people are sitting in Islamabad and we have a plan, we have a program, we have a wish. हमारी ख्वाहिश है कि हम क्या करें कि हम KPK चले जाएं, पेशावर चले जाएं फॉर विजिट, फॉर एनी पर्पस। वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, वी आर, हम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, 2-4 लोग भी हो सकते हैं, और हमारा एक इरादा है, हमारी एक ख्वाहिश है, और या हमने वी हैव अ डिसीजन कि हमने फॉर एनी पर्पस विजिट के लिए या किसी काम के लिए हमने पेशावर विजिट करना है। तो क्या हम उठेंगे और उठ के दौड़ पड़ेंगे? इज इट अ गुड डिसीजन?
कि चलो यार पेशावर चलिए, उठो और चलें। अब हो सकता है कि आप जब बाहर निकलें और अपनी जेबें टटोलें तो उसमें तो पैसे ही नहीं हो आपके जाने के लिए, मे बी आपको ट्रांसपोर्ट ही ना मिले, मे बी कोई और वजूहात हो। लेकिन अगर जाने से पहले आप क्या करेंगे, आप प्लान करेंगे कि हम बाई ट्रेन जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, और अगर बाई रोड जाएंगे तो क्या गाड़ी हमारी अपनी होगी, कौन सी गाड़ी होगी, उसमें कितना फ्यूल आएगा, एयर टिकट कितने के होंगे, ट्रेन के टिकट कितने के होंगे, कितने दिन का हमारा विजिट है, हमारा जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, हम वहाँ पे स्टे कहाँ करेंगे, हमने किसी एक ने सब खर्चा करना है, कंपनी ने उठाना है, या हमने मिल के उसको खर्चा करना है, कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे जाएंगे, हमें उसके लिए कपड़े कितने चाहिए, लाइक दिस। तो उस पे बैठ के आप क्या करेंगे, एक प्लान ड्रॉ करेंगे। जब आपने प्लान ड्रॉ किया तो जैसे ही आप प्लान ड्रॉ करेंगे तो सारी चीजें उस प्लान की रोशनी में आपके सामने आती जाएंगी। ये एक छोटी सी मिसाल थी जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या हम बकायदा डिसाइड करके, प्लान करके, चीजों को तरतीब दे के चलें तो वो ज्यादा अच्छा और पर्पजफुल सफर रहेगा, या हम बस उठें और चल पड़ें वो ज्यादा अच्छा और पर्पजफुल सफर रहेगा। डेफिनेटली जो उठें और चल पड़े वो तकलीफ दे सफर होगा, कोई चीज कहीं मिस होगी, कोई चीज कहीं मिस होगी, और मे बी कि हमें जो जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा मकसद पूरा है। लिहाजा इसलिए प्लानिंग की सख्त जरूरत होती है व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग। प्लान एंड इंटेंशन आर डिसीजन अबाउट व्हाट वन इज गोइंग टू डू, जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके। अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर गोइंग सॉरी और अचीविंग समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए जो एक तफसीलन प्रपोजल हम बनाते हैं वो प्लान कहलाता है। ठीक है, आपने घर बनाना है तो इफ यू हैव अ प्लान कि आपके पास इतना बजट है, उस बजट में 5 मरले सूट करेगा या 10 मरले सूट करेगा, कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कितने महीने में, ये सब क्या है, ये प्लान है। आपने अपने दिमाग से जो प्रपोजल था उसको पीस ऑफ पेपर पे उंडेला और उसका टाइम फ्रेम सेट किया और एक डिटेल प्रपोजल बना ली। अब आप उस प्रपोजल के मौजूदगी में जब काम निपटाएंगे तो आपके लिए काम करना आसान होगा। सो एक मैप की सूरत में, एक डायाग्राम की सूरत में एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है प्लान की मौजूदगी में, और विदाउट प्लान वो चीजें बेहतर तरीके से आप नहीं कर पाते। तो बेटा जब हमने किसी सोसाइटी के अंदर कोई तब्दीली लेके आनी है, पर्पजिव बा मकसद पॉजिटिव चेंज लेके आनी है, तो क्या आप समझते हैं कि हमें विदाउट एनी प्लानिंग उस काम को शुरू कर देना चाहिए? क्या वो ठीक रहेगा, या हमें बाकायदा से प्लान करके उस कंपेन को रन करना चाहिए? और जब हमारे पास प्लानिंग होती है तो बेटा याद रखें हमारे पास एवेल्युएशन आसान हो जाती है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा काम कितना अच्छा जा रहा है, कितना अच्छा नहीं। सो प्लानिंग इज सपोज टू बी अ प्री रेक्विजिट, किसी काम को करने से पहले भी उसकी रेक्विजिशन होती है ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के बारे में जो प्री रेक्विजिशन है वो क्या है, प्लानिंग है। अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग। सो किसी भी काम को करने से पहले जो तरतीब हम उस काम के हवाले से बनाते हैं वो क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग, कोई काम करना, किसी चीज को हासिल करना, उसके बारे में तफसीलन जो प्रपोज्ड हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग।
अब हम बात कर लेते हैं कि जी कंपेन क्या है। हमने बात की कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन क्या है, हमने देखा कि प्लान क्या है, और हमने देखा कि कंपेन क्या है। ये सबसे बुनियादी प्राइमरी स्टेप टू ब्रिंग अ चेंज। कोई तब्दीली लेके आने के लिए सबसे पहला और बुनियादी जो कदम है वो कंपेन है। देखें, अगर हम घर बैठ के प्लान भी हमने सारा कर लिया, हमने हमें पता भी चल गया कि बीएससी है क्या, हमने उसके लिए फंड भी एलोकेट कर लिए, बजट भी ले लिया, हमने सारी चीजें तरतीब दे ली, लेकिन उन चीजों का फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम बकायदा से कोई कंपेन लॉन्च नहीं करें। तो यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। किसी मसले को और उसके हल को, पहले तो ये है कि आपने किसी मसले को पॉइंट आउट करना है। मसला होगा तो हल, उसका हल निकालेंगे ना, और उसके हल के लिए हम कंपेन चलाएंगे। सो हमने पॉइंट आउट करना है किसी एरिए इलाके में प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और उस सोल्यूशन के लिए जो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कंपेन। कोऑर्डिनेट यूज ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन मेथड्स। कोऑर्डिनेट जरा ये जेन में रखिएगा, ये नहीं है कि हमने हमें अगर कोई 2 3 4 किस्म की चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं कंपेन में, तो एक अपने तौर पे कर रहा है, दूसरा अपने तौर पे कर रहा है, तीसरा अपने तौर पे कर रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें उनको कोऑर्डिनेट करना है जितने भी मामला हम चला रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट यूज ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन मेथड्स। वाई वी एजुकेट, ये बात हम कर चुके हैं, एजुकेशन भी हम तब्दीली के लिए, टू ब्रिंग द चेंज। और एजुकेशन किसके जरिए होती है? कम्युनिकेशन के जरिए। सो coordinate use of different educational and communication methods, बाहमी इत्तेफाक के साथ, बाहमी इश्तराक के साथ, जो हम मुख्तलिफ तालीमी और अबलागी मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? एम्ड एट फोकसिंग अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं उनके ऊपर मुसलसल तवज्जो रख के टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी एक खास मसले की तरफ, किसी एक खास आइडिया की तरफ, प्रैक्टिस या इशू की तरफ। सो coordinate use of different educational and communication methods aimed at focusing attention of the target audience towards a particular problem, idea, practice, or issues. Suppose हम कहते हैं कि शायद आपको प्रॉब्लम का तो पता हो, प्रैक्टिस इश्यूज के मतलब देयर इज अ मल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी पार्टिकुलरली कि किसी के जनाजे पे जगह चढ़ाना, लोगों को खाना खिलाना, उसके लिए मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं कि जनाजे के फौरी बाद खिलाते हैं, कि दूसरे दिन खिलाते हैं, कि 10वें दिन खिलाते हैं। और दूसरी सूरत बारात का खाना, कि एक शख्स 100 200 400 500 भूखे लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है आज आप एक मजलूम बेटी के बाप से आपको खाना खाते। वो खाना नहीं, मेरे नज़दीक, सॉरी टू से, मेरे नज़दीक वो डाका है, दिन दिहाड़े जानबूझ के। तो फर्ज कर, मेरे नज़दीक जो इश्यूज है मैं इसलिए इन पे बात कर, मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो किसी के मरने पे, मैंने अक्सर देहात में देखा है, लोगों ने चादर बनिया ने बोसकी कमीजा पाई, थले चामड़ियां जुतियां पाई, टिले वाले खाना खा के डकार मार के मुछन वट के जा रहे हैं। इसी तरह से लोग किसी बेटी के बाप से खाना खा के उसके बाद बड़े अपने चौड़े होके फिर जाते हैं। सॉरी, रियली सॉरी टू से, दीज आर द मल प्रोडक्ट्रेसेस इन द सोसाइटी, जिनकी ना अखलाकी तौर पे कोई जरूरत है, ना मजहब इनकी कोई इजाजत देता है, ना मुआशरा में उसका कोई इतना एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इन प्रैक्टिस, इस पे कौन बात करेगा? हम सारे लोग कुछ जालिम हैं और कुछ मजलूम हैं, लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। कोई हमने से इस पे स्टैंड लेने को तैयार नहीं है।
तो अगर हम लोगों को ये बात, ये अदराक कराना चाहें, किसी एक देहात से, एक गांव से, एक इलाके से हम लोग ये शुरू करें, यार मेरे बच्चों मेरी बात, किसी का कोई मर गया है और आप उसको जाके कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस है, ये सब, सॉरी टू से, ये सब हलक से ऊपर ऊपर की बातें हैं। किसी के मरने पे अफसोस करना, किसी की तीमारदारी पे जाके उसको पूछना की हाल है तेरा। मैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो लोग शायद देखने आते हैं कि किस हाल में है। मेरे ख्याल के मुताबिक तीमारदार वो है जो आपको सहारा दे सके। मसलन आप उन दिनों जॉब पे नहीं जा रहे हैं, आपके, हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, एक बंदा बीमार हो गया, उसके घर का वो तो खर्चा है, ऊपर से आने वालों का अलग से डबल खर्चा हो जाता है। अब हर आने वाले को आप संभालें, ठीक है, उनकी चाय पानी का, उनके खाने का इंतजाम करें। देख मज़ा तो तब है, मैं अपनी कैपेसिटी में, मेरा कोई अजीज माँ बहन भाई दोस्त बीमार है, मैं अपनी जेब में कम से कम अपनी औकात बसात के मुताबिक 10,000, 20,000, 50,000 रुपये डाल के जाऊँ। अगर मेरी जेब इजाज़त देती है तो मैं वैसे ही दे के आऊँ, किसी गिफ्ट के तौर पे, किसी भी वजह से, किसी भी बहाने से। नहीं तो कम से कम खुदार कह के दे आऊँ कि यार ये अगले 2-4 महीने के लिए आप मामला चला लें, जब आप उठेंगे ईजी होंगे फिर कर लेंगे यार। इसी तरह से लोग अफसोस करने जाते हैं इसलिए, और यार वो साड़ा मर गया भी क्यों आए सब, क्यों ਅਸੀਂ ना गए थे, वो कहेंगे आए नहीं, बुलशिट है यार। और मेरी समझ से बाहर है कि उन मुझे बताएं कि अभी मैंने खुद देखा यार अपनी आंखों से, मुझे नहीं पता आप लोगों के इलाकों में क्या होगा। ये जौहर शहर की बात बता रहा हूं, जनाजा दफना के आए हैं और बुढ़िया ने तो उसको पहले ही खा ली होंगी, क्योंकि बंदे जनाजे ते गए होंगे, आंदियां नाल बंदे भी बैठ जाते हैं, आ जाओ जी बह जाओ जी, उत्थे ही ऐलान हो रहा होंगे कब्रिस्तान भी, जिन्होंने दफनाने से पहले ऐलान हो रहा होता है कि रोटी खा के जाना। उन्होंने तो बंदा यकीन करे, यकीन करे, उन्होंने कहा कि आ जाओ यार जहर खा के जाना, ठीक है, और वो अफसोस के लिए आए हैं, उनके हलक से रोटी उतर रही है। यार कभी दर्द को फील करें, बंदे का अपना मूड ना ठीक हो गया, 4 दिन रोटी खाने के नहीं दिल करता, बजाय इसके कि किसी का कोई अपना मर जाए और आप वहां बैठ के रोटियां टकार रहे हो और आप कहें कि जी हम अफसोस के लिए आए हैं। ये कैसा अफसोस है भाई, ठीक है। यार ये हम किस किस को धोखा देंगे और कितनी देर तक धोखे देंगे। फिर इसी तरह से आप किसी की खुशी में, और भाई घर बंदे का आबाद हो रहा है, उस बाप बेटी के बाप को किस बात की अजियत दे रहे हैं आप। भाई तेरा घर आबाद हो रहा है, तू वलीमा कर जाके, भावे करोड़ा का कर, खिला लोगों को रोटियां। उसने तो 20-25 साल पाल पोस के पढ़ाइयां करा के उन्होंने मोढियां ते चुक के उन्होंने दुख सुख देख के उन्हें तेरे हवाले कर दी, और आप उससे उल्टा कह रहे हो कि अच्छा दित्ती हूं नाले का समान भी दे दे अगले 30 साल का। जितना बाप पैसा दे के बेटी की शादी करते हैं, काश बाप मरते ना होते, कोई बाप अपनी बेटी ना देता किसी। और जब किसी मर्द को कोई औरत ज़ौजियत में कबूल ना करे तो फिर देखिए इनका हाल क्या होता है। इससे बड़ी कोई बात है कि आपको अपनी ज़ौजियत में कोई कबूल कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये, फिर वो पूरे सामान भी दे और नाल रोटी भी दे दे, अजीब है यार। तो इस पे मेरा ख्याल है कि इस पे काम करने की जरूरत है। जितनी भी बात हमने की, बस ये आप लोगों को समझाने के लिए था, और ये वो इश्यूज हैं जो हमारी आंखों के सामने रोज होते हैं, लेकिन शायद हमने पता नहीं दिल की जगह पे पत्थर रखवा लिए हुए हैं, या हमारे अंदर गैरत और हमीयत और हमारे मुंह में कोई छाले निकल आते हैं सच बात करने के लिए। हम कहीं पे कोई बंदा इस बात को करने को तैयार नहीं होता, बल्कि हम बड़ी खुशी से उसका, उस सारी मल प्रैक्टिस का और इस, सॉरी टू से, मेरे पास अगर कुछ लफाज हो तो हम उसका हिस्सा बनते हैं। केड़ी तलीम ते केड़ी एजुकेशन बड़े पढ़े लिखे देखो बना करते एनी हो। तो campaign involves coordinated use of different methods of communication। अब ये हमने क्या किया कि मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के जराए को इस्तेमाल किए। मसलन फर्ज करें हम एक ड्रामा बना के उस पर डायलॉग अच्छे से लिख के हम लोगों को दिखा सकते हैं। इस टॉपिक में हम छोड़ दें इसको, हो सकता है ये मेरी तकलीफ हो, आ, सारे लोगों की थोड़ी तकलीफ होती है। तो तंबाकू नोशी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो हम क्या करें कि हम बच्चों को, नौजवान नस्ल को, कॉलेजेस में जाएं और हम जाके वहाँ क्या करें, एक ड्रामा बनाएं जिसमें एक करेक्टर हो माँ का, एक बेटे का, एक डॉक्टर का, और उसमें हम डायलॉग लिखें, और वो माँ जो है वो
खांस रहा है बेटा और उसको लेके आ रही है। तो इस तरह से हम 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट का कुछ डायलॉग लिख के उससे एक मॉरल लेसन छोड़ के, वैसे तो हम कहते रहते हैं तम्बाकू नोशी नुकसानदेह है, नहीं पीनी चाहिए, ये है वो है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है। फिर कोई और स्ट्रेटजी जैसे गवर्नमेंट ने अपनाई कि डब्बियों पे वो लोगों के तस्वीर देना शुरू करते हैं। फिर हमने इसी तरह से मुख्तलिफ जो सिगरेट से मुतासरा मरीज हैं उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के देना, लोगों को दिखाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो पैगाम है वो लोगों के जहन में रास्क हो जाए और वो तब्दीली जो हम चाह रहे हैं कि लोग सिगरेट ना पिए, वो तब्दीली आ जाए। मैं सॉरी, बात जरा लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल सिर्फ इतनी सिंपल सी बात ये है कि अगर दस्तयाब ही ना हो, फर्ज करें सारी दुनिया, पाकिस्तान कह रहा है, पूरे डॉक्टर कह रहे हैं जनाब, हुकूमत कह रही है, और वो अजीब बुरा हाल कि ये जहर है, ये जनाब इससे बड़ी बीमारियां होती हैं, इससे बहुत कुछ हो रहा है, तो भाई उसको बेचने की इजाजत क्यों है? आप कह रहे हैं उससे कैंसर फैलता है, तो कैंसर बेचने की इजाजत कौन दे रहा है? अक्सर आता है कि जी गाड़ियां मोटरसाइकिलें बड़ी चोरी हो रही है, मैं अखबार भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर चोरी होती हैं तो हर शहर में, पिंडी में मुझे पता है, वो रेलवे स्टेशन के करीब, लाहौर में बिलालगंज और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे वो रीसेल होती है पुर्जों की सूरत में, अगर ये मार्केटिंग ना हो तो गाड़ी चोरी करके वो कितने बेबे को ले जाएगा, की करेगा? हमने हर चीज को उल्टे तरीके से पकड़ा है। भाई हम सेल ही नहीं होगी कहीं पे चोरी की चीज, बिलालगंज टाइप की कोई मार्केट ही नहीं होगी, तो वो कहाँ पे बेचेगा जाके सेल करके, चाहे वो 50 करोड़ की गाड़ी है। उसे पता है कि मैंने ये 1 लाख की बाइक है, मैंने जाके इसको 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की बेच देनी है, और उन्होंने उसी वक्त खोल खाल के सारी दीवाना टांगे देनी, तो वो तो चोरी करेगा। तो इसी तरह से जब आपके हर नुक्कड़ पे खोखा, हर मोड़ पे दुकान और हर जगह पे जहर की वाफर दस्तयाबी होगी, तो फिर आप लोगों को कहें कि जहर ना पिए। तो किसी भी तरीके से हम कुछ भी मेथडोलॉजीज यूज करें, डिफरेंट मेथड यूज करें, तो हमने उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है, लोगों को ये बताना है। तो भाई जब हम ये चाह रहे हैं कि लोगों की जहन साजी करें, तो क्या उससे बेहतर नहीं कि हम वो जड़ से ही उखाड़ के फेंक, एक दरख्त लगाना, उसको उगाना, उसको फल देना, और उसके बाद लोगों को कहना कि इसका फल नहीं खाना, तो यार उस दरख्त को लगाने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा मसला है कि अगर पाकिस्तान में आप सिगरेट फरोख्त करना बैन कर दें, क्या होएगा? क़यामत आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट फरोख्त करना बंद कर दें, क्या होएगा? लेकिन नो, एनी, तो हमने कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन एम्ड एट फोकसिंग अटेंशन, और हमने ये बात कर ली हुई है। लेकिन इसके आगे आप देखें, आपको लफ्ज रेड में नजर आ रहे हैं, इट्स सोल्यूशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट स्टोर्ड कम्युनिकेशन पार्टिकुलरली, सो वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम, हम उसको ओपन नहीं छोड़ सकते। ये लाजमी हिस्सा है डेवलपमेंट स्टोर्ड कम्युनिकेशन की कंपेन का। 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, हम एक टाइम लिमिट देंगे और उसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं। ये इसीलिए इसको रेड किया गया है। डेवलपमेंट स्टोर्ड कम्युनिकेशन में हमेशा हम एक खास वक्त के लिए उस कंपेन को लॉन्च करते हैं। It is intended to provide information and education which people can use to improve their lives. और डेफिनेटली लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हम ये कंपेन्स जो है वो लॉन्च करते हैं। सो इफ वी हैव a problem, we have a solution in our mind, and we have a complete plan about that particular problem, but we are unable to launch a campaign,
तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, वो सब कुछ पड़ेगा पड़ा रहेगा। लेकिन अगर सब कुछ हमारे पास तैयार है, तो हम उसको एक कैंपेन की सूरत में लॉन्च करेंगे, तो फिर डेफिनेटली 100% नहीं तो 70, 80, 60 कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हम जरूर आ सकते हैं।